हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल किरत प्रभ ब्लॉगर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग भी बहुत स्पेशल होने जा रहा है। तो देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं वैसे तो डेली ही इवनिंग वॉक के लिए आती हूँ, तो मैं आपके साथ आज ही शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अब हम पहुँच गए हैं शिवालिक गार्डन। तो मैं आपको शिवालिक गार्डन दिखाऊंगी कैसा है हमारा गार्डन। अब हम घूम रहे हैं और मेरे साथ है कीर्ति। तो कीर्ति भी आती है डेली मेरे साथ। बच्चों को भी थोड़ा बाहर घुमाना चाहिए, इससे हमें ताज़ी हवा भी मिल जाती है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ शिवालिक गार्डन का व्यू। तो देखिए बहुत ही बड़ा गार्डन है। तो थोड़ा सा कैमरा घुमा के मैं आपको चारों ओर दिखा रही हूँ। तो इस साइड पे है कैंटीन। तो जब भी बच्चे बाहर आते हैं बस फर्स्ट उनकी डिमांड होती है कुछ खाना। तो अब कीर्ति को लेके जा रही हूँ मैं कैंटीन। तो गाइज ये वाली शॉप्स ना कैंटीन के अंदर ही बनी हुई है। जैसे हम बाहर घूमने आते हैं, कुछ भी खाने का हमारा मन करता। अब मैं कीर्ति से पूछ रही थी कि उसने खाना क्या है। तो गाइस कीर्ति की डिमांड पे हमने किया है डोसा ऑर्डर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कीर्ति की फेवरेट डिशेज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए डोसे का बैटर तवे पे डाल दिया है भाई ने। तो अब इसको राउंड शेप में फैला रहे हैं एक कटोरी की सहायता से। अब उन्होंने इसके ऊपर ना कुकिंग ऑयल लगा दिया है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ पे लगा दिया इन्होंने कट। तो मुझे लगता है ये ना जैसे त्रिकोणी डोसा होता है, जैसे हम बनाते हैं कीप, ऐसा डोसा बना रहे हैं। देखिए राउंड शेप में। तो देखिए गाइस डोसा बनके बिल्कुल रेडी है। तो टेस्टी टेस्टी डोसा, और कितनी अच्छी प्लेटिंग भैया ने इसकी कर दी है। तो कीर्ति का फेवरेट डोसा है। तो मैंने आपको बताया था कि एक भी की इसकी फेवरेट डिशेज मैं इसको खिलाऊंगी, चाहे घर पे बना के या फिर बाहर। तो अब मैं कीर्ति को अपने हाथों से खिलाऊंगी, मेरी गुड़िया, प्यारी गुड़िया रानी को। तो देखते हैं इसको कैसा लगता है डोसा। तो ये देखिए कीर्ति अब बताएगी आप सबको कि इसे कैसा लगा डोसा। तो डोसा इसका फेवरेट है, और इसको तो ऐसा है कि डेली मुझे डोसा मिल जाए। तो इसको बहुत पसंद आया था डोसा, और बहुत खुश हो गई थी बच्ची मेरी। तो गाइस कीर्ति मुझे फोर्स कर रही थी कि मम्मा आप भी खाओ। बच्चों का भी मन नहीं मानता जब तक हम नहीं उनके साथ खाते। तो देखिए अब मैं डोसा टेस्ट कर रही हूँ। डोसा सच में बहुत ही टेस्टी बना था, परफेक्ट डोसा, और जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो कीर्ति बहुत ही खुश थी। कीर्ति को ना ग्रीन सॉस के साथ थोड़ी मिर्ची लग रही थी, तो मैंने इसके लिए टमाटो केचप मंगवा दी थी। तो देखिए आप उसके साथ बड़े ही आराम से खा रही थी। ये थोड़ा कम ही खाती है सब्जियां वगैरह, सांभर भी ये कम ही खाती है। बस घर में भी अगर मैं बनाती हूँ डोसा तो ये रेड चटनी के साथ ही खाती है। तो प्रभ भी अब डोसा एंजॉय कर रही थी। तो आगे आगे भी ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। प्लीज़ गाइस आप ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आपको मैं सारा शिवालिक गार्डन दिखाऊंगी, और मैं दिखाऊंगी आपको कि बच्चों ने क्या क्या खाया, कैसे हमने अपनी इवनिंग टाइम इंजॉय किया, फन किया। डोसा खाने के बाद कीर्ति की डिमांड पे अब हमने की है ऑर्डर इडली। तो आप सबको पता ही है कि कीर्ति की इडली भी फेवरेट है, क्योंकि मैंने इसके बर्थडे वाले दिन भी इडली बनाई थी। तो बस इसको ना ये नहीं ज़्यादा अच्छा लगता सांभर वगैरह, ये सॉस के साथ ही ज़्यादा इडली इंजॉय करती है। बट मैंने इसको फोर्स किया था कि तू सांभर भी टेस्ट कर, तभी तुझे पता चलेगा कि कैसा है। बाद में बोल रही थी कि मम्मा बहुत ही टेस्टी था, अब मैं सांभर भी खाया करूँगी। तो देखिए अब यहाँ पे प्रभ खड़ी वेट कर रही है कीर्ति की। यहाँ पे कीर्ति इडली भी खा रही थी और हमसे बातें भी कर रही थी। और मैं इसको पूछ रही थी कि अब तेरी पेटी भर गई या तूने कुछ और खाना है। तो बोल रही थी कि अभी तो मैं और भी खाऊंगी, मैं क्यों पहले बताऊं कि मैंने क्या खाना है। तो मुझे तो पता ही था इसने क्या खाना है। बाहर गोलगप्पे वाला भाई भी खड़ा रहता है ना, तो ये हमेशा ही गोलगप्पे खाती है। गोलगप्पे भी बहुत पसंद है। तो और भी बहुत सारे लोग फूड इंजॉय कर रहे थे। जैसे आपको पता ही है शहरों में बाहर निकलते हैं इवनिंग टाइम में ही।
तो गाइस अब प्रभ झूले एंजॉय कर रही थी और बहुत खुश हो गए थे बच्चों ने। झूले भी झूले, खाया पिया भी, खूब मस्ती की आज बच्चों ने। तो ये साथ में एक और बच्चा झूला झूल रहा था, बहुत ही फास्ट झूल रहा था। बिल्कुल भी कई बच्चे नहीं डरते कि हमें चोट ना लग जाए। मैं इसको समझा भी रही थी कि बेटे आप थोड़ा स्लो झूल लो। तो सारा झूला हिल रहा था, मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं मेरी बेटी ना गिर जाए। तो इस साइड पे भी झूले थे, काफ़ी सारे झूले, इधर भी बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो पार्क में खूब एंजॉय करते हैं सभी बच्चे, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है। इस साइड पे बैडमिंटन भी खेल रहे थे और कोई भी गेम हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं जो भी हमें पसंद है। तो पहले मैं भी खेलती थी बैडमिंटन इसके पापा के साथ। अब काफ़ी दिनों से हमारी रूटीन मिस हो रही है ये वाली। तो और देखिए ये बच्चे भी मुझे लगता कुछ गेम ही प्ले कर रहे थे। तो बच्चे बहुत ही खुश थे, बहुत इंजॉय किया। तो देखिए गाइस अब हो गया है शाम का टाइम, सूरज देवता अपने घर को जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा पार्क का व्यू लग रहा था। तो यहाँ पे बनी हुई है ओपन जिम। तो पार्क में ना 3 ओपन जिम बनी हुई हैं, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपको पता ही है सभी अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं एंड ख्याल रखना भी चाहिए। यहाँ पे मेरे बच्चे भी एक्सरसाइज कर रहे थे। वैसे तो सारा दिन हम घर में पड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए हमें टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए, जैसे कि मैं रखती हूँ। तो मैं डेली अपनी एक रूटीन सेट कर रखी है। कितना मेरा बिजी शेड्यूल होता है आपको पता ही है, जिसका चैनल है कितना उसके लिए सारा काम घर का भी करना, फिर बच्चों को भी देखना। बट फिर भी मैं 1-2 घंटा अपने लिए निकालती हूँ इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में मैं पार्क के 2-3 चक्कर तो लगाती हूँ। इससे हमारी बॉडी थोड़ी फिट भी रहती है और हमें बीमारियाँ भी कम लगती हैं। तो गाइज अब हम आ गए हैं पार्क के बाहर। तो पार्क के बाहर गोलगप्पे वाले भैया खड़े रहते हैं डेली इवनिंग टाइम में। तो हम जब भी पार्क में आते हैं मोस्टली गोलगप्पे हम इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ गोलगप्पे इंजॉय। बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे भैया बनाते हैं भाई। इनके गोलगप्पे अगर आपने खा लिए तो सारे गोलगप्पे आप भूल जाओगे। तो भैया हमें जानते भी हैं, कई बार हमारी गली में भी आते थे जब कोरोना होता था। तो ये यहाँ पे कीर्ति भी गोलगप्पे खा रही है। तो आज आपको पता ही है कीर्ति का डे था, कीर्ति के बर्थडे की इसकी पार्टी मेरी ओर से पेंडिंग थी, जो मैं इसको आज लेके आई थी। इसको खिलाया पिलाया और खूब इसने इंजॉय किया। और अब मैं ले रही हूँ दही वाला और फीलिंग वाला गोलगप्पा। वाह क्या बात है दोस्तों। अब हम जा रहे थे घर को, तो एक छोटी सी गुड़िया बोरी में तो और खाऊंगी। अब देखिए इसने किस चीज़ की स्लिप ले ली है, क्या खाएगी आगे ये। यहाँ पे तो बहुत सारी खाने की चीज़ें बन रही है। यहाँ पे समोसे भी बन रहे हैं, तो गर्मा गर्म समोसे आप भी खा लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे समोसे यहाँ के होते हैं और बहुत लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। इनके समोसे बहुत ही फेमस है गोविंद डेयरी पे। तो देखिए गाइस यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म जलेबी। वही क्या कमाल की जलेबी बनाते हैं भाई। तो बहुत ही क्रंची और बिल्कुल पतली पतली जलेबी परफेक्ट बनाते हैं और देसी घी में बनाते हैं जलेबी। बहुत ही टेस्टी यूसी जूसी जलेबी होती है। तो देसी घी भी इनका अपना खुद का होता है, मिलावट वाला नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी भैंसें रख रखी है। मैं दूध भी इनसे ही लेती हूँ। एक दिन मैंने अपने ब्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया था। बहुत सारी भैंसें रख रखी है। तो देखिए अगर शुद्ध खाना हो तो गोविंद डेयरी पे ही आना आपको। तो बहुत सारी जलेबी बनाते हैं, शाम को धड़ाधड़ बिकती है इनकी जलेबी। एक साइड से जलेबी सिक चुकी है तो दूसरी साइड से पलट रहे हैं भैया। तो देखिए आपको देखने में लग रही होगी कितनी क्रंची जलेबी बनी है। तो अब जलेबी को चाशनी में डाल रहे हैं भाई। तो यहाँ पे अमरतियाँ भी बनी हुई हैं, तो आप सब भी खा लीजिए जलेबी। तो मैं अपनी वाइटी फैमिली का खाने पीने का खूब ख्याल रखती हूँ। मेरे सभी ब्लॉग में खाने पीने के लिए बहुत सारी आइटम्स होती हैं। तो हो सकता है जो मेरे ब्लॉग देखते हैं मेरी वाइटी फैमिली थोड़े मोटे भी हो गए होंगे, आपको डाइटिंग भी करनी पड़ सकती है। फ्रेंड्स जलेबी हम पैक करवा के घर ही ले आए थे। तो ये देखिए अब जलेबी की हो चुकी है प्लेटिंग। कितनी शाइनी शाइनी जलेबी और देखने में ही लग रही है टेस्टी। तो अब हम जलेबी करेंगे इंजॉय। तो ये देखिए ये ली हमने एक जलेबी
और यहाँ पे कीर्ति भी खा रही है। कीर्ति ने देख लो डबल जलेबी ली है। तो भाई इसको ऐसी चीज़ें तो चाहे डेली दे ही जाओ, बट रोटी सब्जी नहीं बच्चे खाते, आपको पता ही है। तो सच में जलेबी बहुत ही टेस्टी होती है, हम तो खाते ही रहते हैं। आई होप आप सब ने भी जलेबी खा ली होगी मेरे साथ। तो अब हम वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पे। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल वीडियो लाती रहूँगी। आप भी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। बाय बाय, टेक केयर।